की जो तस्वीरें सामने आने लगी हैं, भारी बारिश के कारण सराज क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ है। जी हां, ऐसी तस्वीरें जो देखकर लोगों को खौफ में मुब्तला कर दे रही हैं। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं मंडी के सराज से, जहां पर आपदा की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। भारी बारिश के कारण सराज इलाके में ज्यादा नुकसान हुआ है। रास्ते बंद हैं, इसलिए इलाके से संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रशासन की टीमें सराज नहीं पहुंच पाई हैं। देश दुनिया से सराज विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से कट चुका है। सराज में अभी तक 20 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 7 से ज्यादा लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 400 से ज्यादा घरों को और दुकानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। ये 3 तस्वीरें हैं सराज की, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नुकसान किस कदर हुआ है तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा पा रहे हैं आप। और क्योंकि रास्ता कठिन है, क्योंकि तबाही की तस्वीर ऐसी है कि वहाँ पर रेस्क्यू टीमें नहीं पहुँच पा रही है। नुकसान की ये तस्वीरें हैं, आकलन किया जा रहा है। सराज इलाका मंडी में सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित है। तबाही की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं, क्योंकि सराज इलाके का संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने जायजा लिया, उसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सराज में बारिश से किस कदर नुकसान हुआ है, ये आप टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसकी टीम का पहुंचना अभी भी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि तबाही की तस्वीरें ही कुछ ऐसी हैं। रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है, रास्ते टूट चुके हैं, रास्ते बह गए हैं, पत्थर मलबा आ गया है रास्ते पर। लिहाजा रेस्क्यू टीमों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन एसडीआरएफ की टीम सराज में कई जगह पर पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने भी जायजा लिया है। सराज में बारिश से नुकसान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बारिश के कारण जो नुकसान हुआ उसका जायजा लेने के लिए मैं पहली बार यहाँ मेरा आना हुआ बरसात के उस नुकसान के पश्चात। यहाँ सामने से अगर हम देखें, यहाँ 8 मकान जो है वो जिनका नामो निशान नहीं रह गया। पीछे यहाँ पर पुल था, पक्का पुल था, और वो पुल भी बह करके चला गया है। पुल के कुछ हिस्से नीचे पड़े हुए हैं। इस तरफ भी मकान थे, कोई मकान उसमें बचा नहीं है। लेकिन यहाँ गनीमत यही है कि लोगों की ज़िंदगी बचाने में हम सफल, क्योंकि इवैक्यूएट कर लिया था लोगों के घर। पशुधन तो का नुकसान तो हुआ, और ऐसे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये सारा इलाका इस पुल के माध्यम से ही कनेक्टेड था। अब आने जाने का कोई रास्ता नहीं रह गया। एकमात्र रोपवे जो जिसमें हम आए यहाँ तक, तो वो एक जरिया रह गया है। यहाँ कम से कम 10 पंचायतों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है, और मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए आग्रह किया है कि लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए भी प्रयास करें। और उसके साथ साथ दूसरी बात हमने कही कि क्योंकि सड़कों को रिस्टोर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए राशन भी हमको हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा, ताकि लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।